अब इस शॉर्ट में देखिए बेटा, इसमें हम पढ़ने वाले हैं मनी और बैंकिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है मनी सप्लाई की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है, साथ में उसके कंपोनेंट मतलब उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। क्लियर हो गया। उसके अलावा दूसरा बनता है फंक्शंस ऑफ मनी, मनी के फंक्शंस। कोई भी एक फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है और आराम से पूछा जाएगा। ठीक है ना। पहले में ध्यान रखना, मैंने मनी सप्लाई की डेफिनेशन बोली है, यहाँ पे आप मनी की डेफिनेशन भी याद करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मनी की डेफिनेशन और मनी के अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे नोट्स आते हैं, कॉइन्स आते हैं, है ना, ये सब चीजें आपको देखने हैं। बैंक ड्राफ्ट हो गया सब, तो मनी वाला देखना आपको, मनी सप्लाई डेफिनेशन और उसके कंपोनेंट। ऐसे मनी की भी आप डेफिनेशन देख सकते हो और मनी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट आते हैं वो भी आप देख सकते हो। ठीक है ना। उसके अलावा फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, एक क्वेश्चन यहां से भी आएगा। ठीक है ना। उसके अलावा प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन यानी क्रेडिट क्रिएशन की जो प्रोसेस है ये आपको याद रखनी है, ये हमेशा इंपॉर्टेंट बना रहता है। उसके अलावा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें आपने सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सब पढ़ा था। अब ये चीज आपको पढ़ना कंपलसरी इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो ये इस चैप्टर में भी आता है और आगे एक एडी है जिसमें एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड जो चैप्टर है जिसमें आप एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड पढ़ते हो, वहां पे भी ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको दोनों में ही पढ़ना पड़ जाता है, इसलिए कहीं भी एक पढ़ना तो जरूरी है। मैं जब वो चैप्टर के इंपॉर्टेंट बनाऊंगा तो वहां पे भी लिखूंगा कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर ले, ये वाला क्वेश्चन कर ले वहां पे भी, तो इसलिए बेटर रहेगा आप यहाँ पे भी याद कर लो उसे और फिर वहां पे रिवीजन हो जाएगी इसकी। तो ये 5 क्वेश्चन बनते हैं और ये 2 चैप्टर भी खत्म होते हैं, फटाफट से नोट डाउन कर लो।